एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि फादर ना होने की वजह से एक अकेली फीमेल और फैमिली में किसी की ऐसे सपोर्ट नहीं थी। फिर अपने करियर के लिए कभी कभी अपनों से भी लड़ना। आप आसपास के जो यूथ है उनमें क्या पोटेंशियल देखती हैं? 60-80% ये मान के चलिए आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं। फ्रेशर्स आप। मैंने ये चीज़ नोटिस की है रुड़की में जो फ्रेशर कैंडिडेट आते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं और जो उनकी जॉब डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। तो एक कैंडिडेट आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें? जो भी पर्सन कैंडिडेट न्यू आता है ऑफिस में, उसके बाद हम उनसे मिलते हैं, उनको गाइड करते हैं, चीज़ें समझाते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक ट्रस्ट आ जाता है। उनको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही जगह आया। मैम, जो कैंडिडेट्स आपके पास आ रहे हैं उनको ज्यादातर क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेट्स को वो ये है, कल ही कुछ पर्सन आए ऑफिस पर, तो उनका कहना ये था कि मैम हम थक चुके हैं जॉब सर्च कर करके। आज का ये एपिसोड उन सभी के लिए बहुत खास है जो अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं या अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहतरीन फीमेल एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो ब्राइट आइडिया कंसल्टेंसी की फाउंडर एंड ओनर हैं। इनका बिजनेस जॉब सीकर्स और कंपनीज के बीच एक जेन्युइन ब्रिज का काम करता है, जिसके जरिए इन्होंने बहुत से यूथ को सही मुकाम तक पहुंचाया है। तो चलिए इल्मा मैम से बात करते हैं और आप तक इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ हेल्पफुल या बेनिफिशियल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैम, जुनैद ज़हीर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जुनैद सर का आपका थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। you're वेलकम मैम। सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मैं एक काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट 17-18 साल पहले फादर के गुजर जाने के बाद लाइफ में काफ़ी संघर्ष आए और इतने टाइम का जो ये सफ़र था काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। और आज मैं जो जिस पोजीशन पे हूँ, जो वर्क कर रही हूँ, यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये मैंने काफ़ी एफर्ट किए, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम, ये जो आप ब्राइट आइडिया कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं, ये आइडिया कैसा है आपको? सर मैं 3 साल पहले जॉब करती थी एज अकाउंटेंट बैंक में। तो मैंने 3 साल वहाँ पे जॉब की, उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मुझे अपना खुद का कोई वर्क स्टार्ट करना है और उसमें मैं लोगों की हेल्प करना चाहती थी। फिर मैंने नोटिस किया कि रुड़की में काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, कैंडिडेट्स हैं, और लेकिन उनको जेन्युइन जॉब नहीं मिल पाती। और कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सही डायरेक्शन में जो पर्सन परफेक्ट होता है कैंडिडेट, उसको सेलेक्ट नहीं कर पाती, वो रह जाते हैं, काफ़ी पीछे रह जाते हैं। ऐसा। तो ब्राइट आइडिया कंसल्टेंसी की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि मैंने जो कंपनी है और कैंडिडेट हैं उनके बीच में हमारी जो कंसल्टेंसी है वो एक ब्रिज का वर्क करती है। जेन्युइन कंपनी और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं जिनको जॉब की नीड है और काफ़ी परफेक्ट हैं, उनको कनेक्ट करना स्टार्टिंग जो ये स्टेज पे। प्लेसमेंट और कंसल्टेंसी का जो फील्ड है ये काफ़ी चैलेंजिंग है, इसी को आपने क्यों चुना? बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी चैलेंजिंग है। वैसे तो हर वर्क में चैलेंज आते हैं और मुझे भी इसमें आए हैं, क्योंकि मैंने ये वर्क जब स्टार्ट किया था तो ऑफिस नहीं था मेरे पास। अभी ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पे मैंने ये घर से रनिंग किया था वर्क, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये होता था कि काफ़ी मेंबर से डील करना, कोई ट्रस्ट करेगा कोई नहीं करेगा। और अभी जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स ऑफिस पे आते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, तो वो जब फ़ोन पे बात करते थे तो मैं उनको ये लगता था कि अगर हम कोई फ़ी भी पे कर रहे हैं तो ये कहाँ पर है पर्सन, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता ना एक पर्सन घर से जो वर्क कर रहा है वो कितनी मेहनत कर रहा है या वो ट्रस्टेबल है नहीं है, उनको वो फेक के लगेगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि घर से इस वर्क को ऑफिस तक लेके आना। मैम, जैसे कि आपने बात करी कि लोगों को फेक लगता है, तो काफ़ी फेक कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए क्या ब्रिज स्टैंड करते हैं जो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो? सर वैसे तो जो कंपनियां हैं ट्रस्टेबल वेरीफाइड कंपनियां हैं, हम उनके साथ ही वर्क करते हैं। और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम लोकेशन, प्रॉपर डिटेल्स, इंटरव्यू की सभी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनको हमने बस ऐसे बोल दिया कि आप इनका इंटरव्यू है और आप वाला जगह चले जाइए, तो ये चीज़ नहीं होती। प्रॉपर उनको डिटेल्स दी जाती है और इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाता है। मैम, आपके पास किस किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स है और रुड़की के अंदर जहाँ पर आपका ऑफिस है, यहाँ आसपास एरिया में किस तरह की जॉब की ज़्यादा डिमांड है? हमारे पास वैसे तो सभी कैटेगरीज के ऑप्शन रहते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, एज अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, एचआर, और कंपनी में भी जो रिक्वायरमेंट होती है सभी टेलीकॉलर, स्कूल से रिगार्डिंग है,
सभी कैटेगरीज होती हैं। रुड़की में मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस किया है और आसपास के एरिया में टेलीकॉलर्स और अकाउंटेंट ज़्यादा ज़्यादा। मतलब इनकी रिक्वायरमेंट है। और लेकिन जो हमारे पास ज़्यादातर कैंडिडेट्स आते हैं वो फ्रेशर होते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग उनको एक तरह से हमें तैयार करना होता है खुद से, उनको हर चीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए रेडी करना। अब सबसे ज़्यादा नीड होती है 12th के बाद फ्रेशर्स को ही, जो फ्रेशर्स होते हैं, तो उनको आप कैसे गाइड करते हैं जॉब के लिए? सर फ्रेशर का जो सबसे बड़ा डर होता है माइंड में वो ये होता है कि मैम हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा, हमसे क्या पूछा बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो वो हम ऐसे क्लियर करते हैं, उनको इंटरव्यू से भेजने से पहले हम अपनी साइड से गाइडेंस करेंगे पूरा। और बल्कि हमारी साइड से ये रहता है कि जैसे नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू है, आप मॉर्निंग में आधा घंटा पहले ऑफिस आ जाएं हमारे पास। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट के अंदर सबसे ज़्यादा डर इंटरव्यू का ही रहता है। जब वो जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई कर रहा होता है तो उसको ये लगता है कि अगर मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं उसको कैसे क्लियर करूंगा। हालांकि उससे वो स्किल्स आती हैं पूरे तरीके से, उसको पता है मैं उस स्किल्स पे काम कर लूंगा, लेकिन फिर भी उसको इंटरव्यू से ज़्यादा डर लगता है। तो उसको आप इंटरव्यू के लिए कैसे रेडी करते हैं? सर उनको हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइड करते हैं। जैसे इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको कैसे बोलना है और आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हम उनको क्लियर करते हैं तब उनको भेजते हैं। जैसे आप स्कूल में भेजते हैं किसी टीचर को, किसी कैंडिडेट को टीचिंग के लिए, जी तो बिल्कुल। उसका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए? क्या सर उनका ड्रेसिंग सेंस जैसे अगर मेल कैंडिडेट किसी को भेज रहे हैं हम तो उनका फॉर्मली होना चाहिए, शर्ट और पैंट, मतलब नॉर्मल रहे, फॉर्मल होना चाहिए। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जा रही है तो उनको हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा हिजाब और कुर्ती वगैरह और पहनकर तब जाएं। मैम आपके पास जब कोई कैंडिडेट आता है तो रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन तक क्या प्रोसेस रहता है आपका? सर जैसे कोई न्यू कैंडिडेट आता है तो फर्स्ट उनका हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो जो कैंडिडेट हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो हमारे प्लेसमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और उनका प्रॉपर बायोडाटा, रिज्यूम, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी हम एक फ़ाइल रेडी करते हैं। जिस कैटेगरी में वो कैंडिडेट जाना चाहता है उस कैटेगरी में काफ़ी जगह वो फाइल सबमिट की जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे 1 डे का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट डे उनको जैसे हमें इन्फॉर्म किया जाएगा किसी भी कंपनी से कि इनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाए तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। प्रॉपर डिटेल्स, लोकेशन, नंबर उनको सेंड किया जाएगा कि आप इंटरव्यू पे जाइए। तो आपके पास कोई फ्रेशर कैंडिडेट आए तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है जो आपके पास लेकर आने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए? सर फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक उनका अपना फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐड होता है, एक उनका रिज्यूम। इसके अलावा तो और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। मैम आपका ऑफिस जो है वो रुड़की में है, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ रामपुर चुंगी है जो जी। तो आप आसपास के जो यूथ है उनमें क्या पोटेंशियल देखती हैं? किस तरह की जॉब के पोटेंशियल उनके ज़्यादातर देखती हैं आप? सर ज़्यादातर जो आसपास के कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं आते हैं, रुड़की के एरिया के भी आते हैं, उनको वैसे तो फ्रेशर हैं 60-80% ये मान के चलिए आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं। फ्रेशर्स मैंने ये चीज़ नोटिस की है रुड़की में जो फ्रेशर कैंडिडेट आते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं और जो उनकी जॉब डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, वो मैच नहीं होता। अगर उनको मान लीजिए कोई बीए कर रहा है तो उसके बाद उनकी जो कंप्यूटर लाइन से कनेक्ट होगा वो सीए में आता है, यानी कि अकाउंटेंट लाइन में जाना चाहिए। बिल्कुल मैम। लेकिन उनका ये रहता है कि मुझे मैम टीचिंग लाइन में करा दीजिए या किसी और फील्ड में मुझे जाना है, तो वहाँ हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि ये भी एक चैलेंज होता है। जो फ्रेशर हैं एजुकेशन और स्किल्स को मैच करना उनकी, और उसके बाद उनको सेटल कराना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। बड़ा चैलेंज होता है। मैम जो कैंडिडेट्स आपके पास आ रहे हैं उनको ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेट्स को वो ये है, कल ही कुछ पर्सन आए ऑफिस पर तो उनका कहना ये था कि मैम हम थक चुके हैं जॉब सर्च कर करके और काफ़ी रिज्यूम्स हमारे जो हैं पेंडिंग हैं, कंपनी से कोई रिस्पांस नहीं है। मतलब हम अपना रिज्यूम कंपनी में सामने से खुद जाके रिज्यूम सबमिट कर करके थक चुके हैं, लेकिन उनकी साइड से कोई रिस्पांस नहीं है, पेंडिंग पर है। तो आप कितने सक्सेसफुल रह पाते हैं उनकी हेल्प करने में? सर उनका कहना ये है कि मैम हम सामने से अगर सर्च करने जा रहे हैं तो हमें कंपनी रिस्पांस नहीं कर रही। वहाँ अगर कंपनी हमारे से कांटेक्ट में है तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जितना जल्दी हो सके हम उनको जॉब प्रोवाइड करा सकें और उनकी हेल्प हो जाए। जो कैंडिडेट्स आपके पास आते हैं जॉब के लिए तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए? जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अगर मैं बोलना चाहूँगी तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि उनको एक सही गाइडेंस मिलनी चाहिए,
उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, और उनके या तो उनके पेरेंट्स को उनको गाइड करना चाहिए। वो अपना एक माइंड सेट रखें कि हमें जो हमारी स्किल्स से मैच होती हुई डायरेक्शन है, हमें उस लाइन में जाना है, उस फील्ड में वर्क करना है, और वो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी लेकर आए तो हम उनको सेम प्रोवाइड कराएंगे उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादातर ये नहीं पता होता कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। वहाँ उन्हें अपने अकॉर्डिंग हमें गाइड करना होता है, बट हम चाहते हैं उनका अपना भी कुछ हो जो उन्हें लगे कि हमें लाइफ में आगे जाके ये लाइन हमारे लिए बेस्ट रहेगी और हमारे करियर के लिए। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको किसी न किसी तरह की जॉब दिलाई जाए, बिल्कुल है ना, कहीं ना कहीं उसको फिक्स किया जाए। जी बिल्कुल, उसके लिए हमें कुछ भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं तो हम करते हैं उनके लिए, उनको गाइड करते हैं, काफ़ी चीज़ें समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको, फिर वहाँ पे सेटल कराया जाता है किसी भी जॉब पर। और उनका अपना कोई अगर गोल है कि मुझे इस फील्ड में जाना है मैम, ये मेरा मतलब मेरी ये बेस्ट कुछ लोग रहेगा। होता है ना, मेरा बेस्ट रहेगा और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सेम इसी फील्ड में जाऊं, मुझे आगे इसमें वर्क करना है, तो उनका मतलब उनकी हेल्प करना ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। लेकिन जिनको डायरेक्शन का ही नहीं पता उनके लिए काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। काफी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाते हैं, जी पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान बहुत कम है कंप्यूटर लर्निंग की तरफ, तो उनको आप क्या कहना चाहें, कितना ज़रूरी है उनके लिए कंप्यूटर लर्निंग? उनको मैं ये कहना चाहूँगी, कंप्यूटर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि सबको पता है, जॉब हो या सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिना कंप्यूटर के नहीं पॉसिबल है। हर चीज़ बिल्कुल। ऑनलाइन है। वैसे तो जो कंप्यूटर सीख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ना सीखें कि हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल। वो प्रॉपर उसमें अपना टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम ज़ाया ना हो। उनको वो चीज़ समझनी चाहिए, उनके लिए आगे यही बेस्ट ऑप्शन है अगर वो करियर लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये आगे चल के काफ़ी उनके काम आएगा। एक स्टूडेंट ने जो बेसिक कंप्यूटर सीखा हुआ होता है, वो किस तरह की जॉब कर सकता है? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो होती है वो 3 मंथ की होती है, उसमें पावर पॉइंट, MS वर्ड वगैरह ये नॉलेज इस चीज़ की होती है। तो इसमें वो ऑफिस वर्क कर सकते हैं। ऑफिस वर्क कर सकते हैं जी, उसमें? ऑफिस वर्क में उनको डाटा एंट्री या फाइल्स वगैरह रेडी करना ये वर्क मिल जाएगा इजीली, वो इसको कर सकते हैं। एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? सर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि फादर ना होने की वजह से एक अकेली फीमेल और फैमिली में किसी की ऐसे सपोर्ट नहीं थी। फिर अपने करियर के लिए कभी-कभी अपनों से भी लड़ना, बिल्कुल, ये सबसे बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। ऑप्शन था। और इस सारे सफ़र में मैं एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगी जिनका नाम अमजद सर है। काफ़ी टाइम पहले मेरी मदर के कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस के रिगार्डिंग, क्योंकि उनका CSC वर्क भी है कुछ उनका, तो उसके रिगार्डिंग हमारी उनसे मुलाकात हुई। मैं उनके कॉन्टैक्ट में आई, मुझे उनके वर्क का पता चला, ई-कॉमर्स बिज़नेस भी है उनका। जी। तो उस टाइम पे मैं ये वर्क घर से रनिंग कर रही थी अपना कंसल्टेंसी का, उनको मेरे वर्क के बारे में थोड़ी कुछ नॉलेज मिली। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ को लेके काफ़ी गाइड किया, और मैं सपोर्ट भी कहना चाहूँगी, एक तरह से बैक सपोर्ट, कि मैम आप ये वर्क अपना ऑफिस तक लेकर आएँ। मैम, जो यूथ है वो एक जेन्युइन जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको इस जॉब में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी जॉब करे, वो टीचिंग करे या फिर कंप्यूटर लाइन में जाए या किसी भी कंपनी में जाए, वो जी। तो वो चाहते हैं उनकी कोई परेशानी ना आए, उनकी जॉब बहुत सिक्योर रहे। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? सर मैं उनको ये कहना चाहूँगी, मार्केट में काफ़ी फेक कंसल्ट हैं, पहली बात उन पे ट्रस्ट ना करें। बिल्कुल। आपको जो चीज़ जेन्युइन लगती है आप उस पे ट्रस्ट कीजिए और वहाँ जाइए। ब्राइट आइडिया कंसल्टेंसी का जो मेन मिशन है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ प्लेसमेंट चला रहे हैं। हमारा काम है कि जो कैंडिडेट्स जॉब सर्च कर रहे हैं जेन्युइन, और उनको रियल अपॉर्चुनिटी तक पहुँचाना, ये हमारा वर्क है। तो एक कैंडिडेट आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें? सर ट्रस्ट की बात अगर मैं कहूँ तो जब कोई नया कैंडिडेट हमारे ऑफिस आता है तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये आता है कि ये पता नहीं मेरा वर्क यहाँ पे हो पाएगा नहीं, या मैं कैसे अप्लाई करूँगा, क्या प्रोसेस होंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो ऑफिस आते हैं वो एक बार जब हमारे से कनेक्ट हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि जब हम किसी इंसान को अपनी लाइफ में किसी भी वर्क के रिगार्डिंग देखते हैं तो वहाँ हमें रियलिटी देखने के बाद पता चलती है। सामने से हम अगर जज करेंगे, ये जो भी बोलेंगे वो रियलिटी नहीं होती। जो भी पर्सन कैंडिडेट न्यू आता है ऑफिस में, उसके बाद हम उनसे मिलते हैं, उनको गाइड करते हैं, चीज़ें समझाते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक ट्रस्ट आ जाता है, उनको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। जो अभी रुड़की में, जैसे हमने आपके ऑफिस को विजिट भी किया था, उसकी एक वीडियो भी अपलोड की थी, देन काफ़ी इंक्वायरीज आई रुड़की से, आसपास एरिया से भी। जी। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अभी, और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं,
टाइमिंग क्या है आपकी, जो आपसे वो कांटेक्ट कर सकें, आपसे जॉब के बारे में मालूम कर सकें, और उनको आप क्या क्या जॉब, किस तरह के लोगों, किस तरह की जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताइए कैमरे में। सर सबसे पहले तो जो वीडियो आपकी साइट से अपलोड हुई थी उसके जी। लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऑडियंस को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतना सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मिला उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। जो कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं, कुछ जिनसे मेरी बात हुई है, ऑफिस में भी मेरी मतलब मुलाकात भी हुई, मीटिंग हुई है उनसे, और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो 1% किसी रीज़न से उनके मैसेज मिस हो गए या मैं उनकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई, तो वो प्लीज़ बुरा ना मानें, क्योंकि एक दिन में कम से कम 20 और 50 प्लस इंटरव्यू हमारे रहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता। तो जो मिस हो जाते हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगी प्लीज़ वो ऑफिस विजिट करें। और जो पर्सन दूर-दूर से जहाँ से भी आ रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनकी जो कैटेगरीज़ हैं, कुछ कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं, कंपनी लाइन में जाना चाहते हैं, कुछ का ऐसा है, कुछ ऐसे पर्सन भी आए हैं जो एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा, उनको ऐसी जॉब चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें। तो हमारे पास सभी कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक बार ऑफिस विजिट करें, क्योंकि अगर मैं किसी रीज़न से कॉल रिसीव नहीं कर पा रही हूँ या आपके मैसेज रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ये ना समझें कि हमारा रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। नंबर सर ने वीडियो में शो किया था, वही जी। नंबर है हमारा। अभी भी हम नंबर शो कर देंगे इस वीडियो में भी, जी। तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वही सेम नंबर व्हाट्सएप पर जी है, मैम। वही कॉल पर है, उसी पे हाँ। कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने। आई होप के सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सबके लिए। ये था पॉडकास्ट हमारा मैम के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।